मुझे लगता है 1 साल से ऊपर हो चुका है जियो और एयरटेल के 5G को आकर, लेकिन इंडिया की जो थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है वो है वीआई। उसका जो 5G है वो अभी तक नहीं आया था, लेकिन वीआई की तरफ से अभी गुड न्यूज़ मिली है। उसका जो 5G है वो उन्होंने रोल आउट कर दिया है। इंडिया के 17 सर्कल में उसका जो 5G है वो रोल आउट हो चुका है। तो क्या रहेगी रिचार्ज प्राइस, पोस्टपेड के क्या प्लान रहेंगे और कौन सी सिटीज़ में जो 5G वो रोल आउट हुआ है, उसकी पूरी डिटेल मैं इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वीआई का जो 5G है वो कौन सी सिटीज़ में, एरियाज में लॉन्च हुआ है। तो उसका जो पहला नाम है वो है राजस्थान में जयपुर, हरियाणा में करनाल, कोलकाता में सेक्टर 5, केरल में थ्रिक्कारा, पूर्व उत्तर प्रदेश में लखनऊ, पश्चिम यूपी में आगरा और मध्य प्रदेश में इंदौर, गुजरात में अहमदाबाद, आंध्र प्रदेश में हैदराबाद, पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी, बिहार में पटना, मुंबई में वर्ली और अंधेरी ईस्ट में आपको वीआई का 5G देखने को मिलेगा। कर्नाटक में बेंगलुरु, पंजाब में जालंधर, तमिलनाडु में चेन्नई, महाराष्ट्र में पुणे, शिवाजीनगर, दिल्ली में जो औद्योगिक क्षेत्र है वहां पर जो वीआई का जो 5G है वो रोल आउट हुआ है। तो इन 17 सर्कल में जो अभी वीआई का 5G है वो रोल आउट हो चुका है। बाकी के जो सर्कल है, मतलब ऑल ओवर जो इंडिया है, वहां पर भी आपको जल्दी वीआई का जो 5G है वो देखने को मिलेगा। आने वाले 2025 के मार्च तक आपको वीआई का जो 5G है वो ऑल ओवर इंडिया में आपको देखने को मिलेगा। बाकी अगर हम वीआई की बात करें तो जो वीआई के जो कस्टमर है वो अभी वीआई को छोड़ के जा रहे थे, क्योंकि एयरटेल और जियो का जो 5G है वो ऑल ओवर इंडिया में आपको देखने को मिलेगा और वो अनलिमिटेड है। लेकिन वीआई की तरफ से 5G नहीं आ पा रहा था, जिसकी वजह से जो कस्टमर थे वीआई के वो उसको छोड़ के बीएसएनएल में पोर्ट हो रहे थे, जियो में पोर्ट हो रहे थे, एयरटेल में पोर्ट हो रहे थे, क्योंकि जो वीआई का नेटवर्क है वो भी इतने अच्छे तरह से स्टेबल नहीं है। उसका जो 4G है वो भी इतनी अच्छी तरह से नहीं चलता, जिसकी वजह से जो कस्टमर है वो वीआई को छोड़ रहे थे। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने सुपर हीरो अनलिमिटेड जो प्लान है वो भी इंट्रोड्यूस किए थे, जिसमें आपको रात से 12 बजे से दोपहर के 12 बजे तक अनलिमिटेड 4G डेटा देखने को मिलता था, अनलिमिटेड कॉलिंग देखने को मिलती थी, कुछ OTT सब्सक्रिप्शन देखने को मिलती थे, जिसकी वजह से जो वीआई के कस्टमर है वो रुकने वाले थे, ऐसा वीआई को लगता था। लेकिन कुछ दिन बाद ही वीआई का जो 5G है वो उन्होंने इन 17 सर्कल में लॉन्च किया है। अभी जो इसके प्राइस है वो पोस्टपेड यूजर के लिए रेड एक्स 1101 ऐसा जो प्लान है वो लेना पड़ेगा, और जो प्रीपेड कस्टमर है उनके लिए 475 का जो प्लान है वो उनको लेना पड़ेगा, जिसके बाद आप जो वीआई का अनलिमिटेड 5G है वो चला सकोगे। और कुछ यूजर ने अभी टेस्टिंग भी की है, तो उसके मैं स्क्रीनशॉट आपको बाजू में शेयर कर रहा हूँ। 189 Mbps के आसपास जो वीआई का 5G है वो अभी चल रहा है। आने वाले समय में वीआई का जो 5G है वो और बेहतर हो सकता है और ऑल ओवर इंडिया में आपको वीआई का 5G है वो देखने को मिलेगा। और आप अगर इन 70 सर्कल में रहते हैं तो आप वीआई के 5G को इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ आपको, अगर आप प्रीपेड यूजर हो तो आपको 475 का रिचार्ज करना पड़ेगा। अगर आप एक पोस्टपेड यूजर हो तो आपको रेड एक्स 1101 का जो प्लान है वो आपको लेना पड़ेगा। बाकी आपको क्या लगता है कि वीआई ने देरी की है? क्या अभी भी वीआई के कस्टमर वीआई को छोड़ के जा सकते हैं? आपके एरिया में वीआई का कैसा नेटवर्क है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिए। और अभी 5G के रेस में एक ही कंपनी बची है, वो है बीएसएनएल, और आने वाले साल में बीएसएनएल का भी 5G आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि उन्होंने अपना 4G रोल आउट किया है, उसमें भी बहुत सारी दिक्कतें आ रही है कि उसमें कॉलिंग का इशू है, उसके बाद उसमें इनकमिंग कॉल भी नहीं आते, नेट भी इतनी अच्छी तरह से नहीं चलता। तो आने वाले समय में जो बीएसएनएल है वो भी 5G टेक्निक के ऊपर काम कर रहा है, और जो बीएसएनएल का जो 5G है वो पूरा का पूरा
स्वदेशी टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस है। टाटा के साथ कोलैबोरेशन करके वो अपना जो स्वदेशी 5G नेटवर्क है वो बिल्ड कर रही है। तो आने वाले समय में आपको BSNL का जो 5G है वो भी देखने को मिल सकता है। अभी जो BSNL का 4G है वो इतनी अच्छी तरह से वर्क नहीं कर रहा। खुद मैं BSNL का 4G यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन उसमें कॉलिंग की दिक्कत आती है। कभी जो 4G के टावर से वो ऑटोमेटिकली 3G में शिफ्ट हो जाते हैं, थोड़ा बहुत नेटवर्क फ्लक्चुएशन होता है और ट्रैवल में बिल्कुल ही 4G के नेटवर्क नहीं मिलते और वो तुरंत 3G पे शिफ्ट हो जाता है या फिर 2G पे शिफ्ट हो जाता है। बाकी आपके एरिया में BSNL के नेटवर्क कैसे हैं या आपके एरिया में BSNL का 4G आया है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।